हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है सी टेट का एग्ज़ाम जो है कल है। आज 19 अगस्त है, कल 20 अगस्त है। तो लास्ट मोमेंट में आपको कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए जो कि आपके नंबर को बढ़ाए, क्योंकि अंतिम घड़ी में जो है हमें वो चीज़ें जानना ज़रूरी होता है जो हमारे टाइम को भी बचाए और हमारे नंबर को बढ़ाए। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगी। ट्रिक्स क्या, टैग वर्ड्स बताऊँगी और ये आप लोगों को पता भी होंगे, कई लोगों को पता होंगे, जिनको नहीं पता है ये वीडियो खासकर उनके लिए, क्योंकि मैंने बनाए थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्या पता आप लोगों के काम आ जाए। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है हेल्प करेगा। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक शब्द भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और अब मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने सी टेट के एग्ज़ाम के लिए, वैसे तो सब लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन आपने अभी तक भी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो भी उसको जो है कर सकते हैं अगर आप इन टैग वर्ड्स को याद रखें तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये मैंने जो है बनाए थे अपने टाइम में और मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेट। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसमें पूछा क्या जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आपको वो दिखाई देती हैं तो वो आंसर उसका होता ही नहीं है। अगर मैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करूं, नकारात्मक शब्द की बात करूं, तो अगर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि छात्रों को असफल या छात्र जो है असफल हो रहे हैं, तो वो जो है ऑप्शन गलत होगा। ये टैग वर्ड्स जो हैं, ये अगर आपको ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये जो है गलत होगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा। अगर आपको ऑप्शन में छात्रों का असफल होना या कठोरता दिखता है, उसमें वीकनेस दिखता है बच्चों की कि बच्चे वीक है, कमज़ोर है, या अलग करना, गृह कार्य मतलब उनको होमवर्क देना, इस तरीके के जो है अगर ऑप्शन में दिखते हैं तो वो ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। तो देखिए, कभी भी छात्र असफल नहीं होता है, टीचर असफल होता है। वो पढ़ा रहा है तो वो क्यों बच्चा असफल हुआ है, मतलब उसको अपना मेथड चेंज करे, उस बच्चे को आगे लेकर जाए। तो छात्रों का असफल होना हमेशा ऑप्शन में दिखेगा तो वो गलत होगा। कठोरता दिखे तो गलत, कमज़ोर दिखे तो गलत। अलग करना, कभी भी हम बच्चों को अलग नहीं करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, तो अलग करना दिखे तो वो गलत होगा। बच्चों को गृह कार्य देकर उनको जो बिज़ी रखना या लिखित कार्य दे देना क्लास में ताकि वो शांत रहें, तो ये सब ऑप्शन जो है गलत होंगे। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण क्षेत्रों श्रेणी में बच्चों को विभाजित करना कि ये जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, ये मतलब ये पास हैं और ये फेल हैं, तो इस तरीके से जो है बच्चों में हीनता की भावना आएगी। उनके अंदर ये लगेगा कि हम बाकियों से जो है कम है। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में बच्चों को कभी भी विभाजित नहीं करना है। तो अगर ये ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन जो है आपका हमेशा गलत होता है। अब सही कौन सा होता है ये देखिए। अगर आप बच्चे को अवसर दे रहे हैं, मतलब कि बच्चे को कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए जो है अवसर दे रहे हैं करने के लिए, या बच्चे का जो है सक्रियता देख रहे हैं, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, मतलब बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करे, तो वो ऑप्शन में अगर दिखे तो वो सही होगा। ठीक है, बच्चे को आप जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं और उसके लिए अवसर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ऑप्शन में दिखे तो वो करेक्ट होगा। बच्चे को बढ़ावा देना, उसको मोटिवेट करना, प्रेरित करना, महत्व देना, बच्चों को वैल्यू देना। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखें तो वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। समाज, परिवेश, दैनिक जीवन से जोड़कर शिक्षा, एनसीएफ भी बोलता है कि बच्चों को जो है बाहरी एजुकेशन स्कूली एजुकेशन को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना, तो आपने समाज से, उसके परिवेश से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना, अगर ऐसा देखे ऑप्शन में तो वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन जो है आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाएगा और ये जो है आपको रॉन्ग आंसर की तरफ ले जाता है। अगर ये दिखेगा ऑप्शन में तो ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखिए, कुछ और रोट लर्निंग की बात है। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी याद करवाना, बच्चे को रटवाना, कंठस्थ करवाना, ऐसा कुछ दिखे तो वो ऑप्शन गलत होगा। प्रत्यास्मरण, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जो हम बच्चों को जो भी नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित बस रहे तो वो भी गलत होगा। नकल करना, बच्चे को अनुकरण करने देना, दंड देना बच्चे को, उसको क्लास में अनुशासन बनाने के लिए जो है उसको जो है चुप करके अनुशासन बोले कि अनुशासन बना के रहो, ऐसा ऑप्शन में दिखे तो वो भी गलत होगा। बच्चे को सज़ा देना, बच्चे पर बोझ डालना, उस पर बल देना, तो ये सभी जो है ऑप्शन में अगर दिखे तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब सही क्या होगा। देखिए, अगर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, बच्चे अगर आपका
मतलब ऑप्शन में दिखे, कोई प्रश्न है उसमें ऑप्शन में दिखे कि बच्चा जो है बार बार प्रश्न करता है, तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बच्चा जो है कोई टॉपिक आप दे रहे हो उस पर बच्चे से वाद विवाद करवाना, ठीक है। अब मान लो सोशल साइंस का आप जो है क्वेश्चन आया, उसमें बच्चे से आपने कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क देकर बच्चों को ग्रुप में बांट कर दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे से वाद विवाद करें, तो वो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चर्चा करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना, मतलब आप किसी को प्रोजेक्ट वर्क दिए हैं और आप चुपचाप बैठ जाएं अपना काम करने लगे, ऐसा नहीं। हर एक बच्चे तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, हर बच्चे तक जाकर पूछे कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या करना है। एक तरह से आप उसको फैसिलिटेट करें, मतलब कि सहयोगकर्ता बने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हर विद्यार्थी तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच, ये जो है ऑप्शन में दिखे, एक शिक्षक का प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच दिखे, तो वो जो है सही होगा। दृश्य और श्रव्य साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, अगर ऑप्शन में दिखे तो वो सही होगा, ठीक है। और नेगेटिव वर्ड दिखते हैं, हतोत्साहित करना, बच्चे को जो है ह्यूमिलिएट कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं, वो गलत होगा। व्याकरण की शिक्षा देना, बच्चे को आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बस उसको जो है बोलते जा रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। व्याख्या देना, परिभाषा, बच्चे को जो है परिभाषा बता रहे हैं, तो ये सब जो है आपका नेगेटिव बताता है। मतलब कि अगर ऑप्शन में दिखे किताब या अध्यापक केंद्रित शिक्षण हो, तो ये सब जो है क्या होगा, आपका ऑप्शन में दिखे तो गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब आ जाते हैं हम दोबारा से, जो है एक बहुत बार बार क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी ऑप्शन में आपको ये चीज़ देखे केवल ही मात्र, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संदर्भों की बहुलता दिखे, ठीक है, संदर्भ में कोई क्वेश्चन में दिखे संदर्भ में, तो वो आपका सही होगा। व्यक्तित्व को पोषित करना, बिल्कुल। सामाजिक अधिगम, अगर ऑप्शन में ये दिखता है तो वो आपका जो है करेक्ट होगा। अब ये बताने का मेन मोटिव क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना कहाँ से याद करें, बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी, जो नहीं पता है उनको लर्न कर लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन में दिखे ऐसा, तो वो ऑप्शन जो है नकारात्मक वाले वो ऑप्शन नहीं होगा, और सकारात्मक दिखे तो वो ऑप्शन होगा, आपको सही आंसर तक पहुँचने में मदद करेगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेज अच्छे से हो जाएगा। आप क्या, जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है, अगर आप बस इसी की तरह से एलिमिनेट करके जो है अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स पता होंगे, तो आप जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। मेरे बताने का मेन मोटिव यही है, और इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचत होगी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर ऐसे में फंस गया क्वेश्चन, तो वो भी आप कर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। इसलिए याद करना जरूरी है, बहुत काम आता है, हर कोई बताएगा आपको, मैं भी बता रही हूँ। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ नकारात्मक शब्द। और देखिए, अगर क्वेश्चन में अंक दिखे, स्पर्धा दिखे, मानदंडों का निर्धारण दिखे, या बच्चे को दंड देना, ठीक है, सीमित में रहना, कि बच्चों की सोच को सीमित रखना, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम पूछने ना कह के बोले कि चुपचाप बैठ जाओ, तो ये ऐसा करने से जो है बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन में दिखे तो वो आपका गलत होगा, ठीक है। अब सकारात्मक देख लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी हस्तपरक गतिविधियां दिखें, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दिखे, स्वयं करके सीखना, ऐसा दिखे, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों को प्रोत्साहित करना, बाल केंद्रित शिक्षण कहीं दिखे, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चे आप समाज में रहकर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो ये आंसर जो है करेक्ट होगा। अन्योन्य क्रिया, ठीक है, विविधता दिखे, विभिन्नता दिखे, तो ये जो है क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल, स्कूल में बोला जाता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि स्कूल में जो है अगर बच्चा एंटर करे तो जो वॉल्स होती हैं, वॉल को जो है इस तरीके से क्रिएटिव बनाएं कि बच्चा देखकर ही जो है उस चीज़ों को सीखे। फॉर एग्जांपल, अगर छोटे क्लास के बच्चे हैं तो वहीं पर अ है तो अ लिखकर अ से अनार बना दें, तो वो बच्चा जो है सीखेगा, ठीक है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। समस्या का समाधान अगर दिखे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में दिखे सृजनात्मकता, पोर्टफोलियो दिखे, इंक्लूसिव एजुकेशन दिखे कि सभी बच्चों को, चाहे तो वो विकलांग है या कोई बच्चा जैसे कि थोड़ा सा कम पढ़ने में है, उसकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम है, सबको एक साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा की बात की जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अगर ये ऑप्शन में दिखे तो आपका वो करेक्ट होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दिखे तो वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अभिव्यक्ति व भाषा कौशल का विकास अगर ऑप्शन में दिखे तो वो आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी टैग वर्ड्स जो है आपको बहुत काम में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में के किसी भी ऑप्शन में अगर ये दिखता है
पॉजिटिव टैग वर्ड्स तो वो आपका आंसर होगा, नेगेटिव दिखता है तो वो आंसर नहीं होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नंबर कट जाएंगे, अगर थोड़ा सा टाइम लेकर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, अगर इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ औरों को शेयर कर दीजिएगा जिनका भी कल CTET का एग्जाम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, आप कहीं हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या वैकेंसी हो उसके बारे में बताती हूँ। और CTET और UP TET की बेसिक से तैयारी स्टार्ट करवाया है, तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम है, ऑल दी बेस्ट। ठीक है।